ये मेरू देवी के द्वारा ऋषभ देव जी प्रकट हुए, इन्हीं के वंश में। ऋषभ देव जी को भगवान का अंशावतार कहा जाता है। बड़े प्रतापी थे, बढ़िया सुंदर तरीके से राज्य का कार्य देख रहे थे। तो देवराज इंद्र को बड़ी ईर्षा हुई। अब ईर्षा किस लिए हुई कि भाई कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता शासक कि हमारे बराबरी पर कोई आए। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, बारिश करना ही बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं इनकी प्रजा इनको गालियां देना शुरू करेगी, देखते हैं कितना बढ़िया। अब क्या किया उन्होंने कि बारिश करना ही बंद कर दिया। तो ऋषभ देव जी ने क्या किया कि उसी समय कृत्रिम बादल का निर्माण करा करके बारिश कराना प्रारंभ किया, जिसकी तकनीक आज भी अब धीरे धीरे विज्ञान भी ये करने लगा है। अब उसके बाद बारिश हुई, देवराज इंद्र बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इलाका कर दिया। अब उसके बाद इनका वंश आगे बढ़ा, इनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव जी के। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ही इस संसार में लिखना पढ़ना, मनुष्यों की जो उत्पत्ति हुई, तो जीवन जो दिनचर्या या इत्यादि जो जीवन जीने की सभ्यता है, ये महाराज ऋषभ देव ने ही विकसित किया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके 100 में से 81 पुत्र तो क्या किए कि ब्राह्मण बन गए और 9 नवद्वीप के राजा बन गए। और उसके बाद जो सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत, उनको राज्य दे करके ये चले गए तपस्या के लिए। तपस्या करते, देखिए तपस्या का अर्थ ही होता है कि संसार से हम दूर रहें। संसार में रह करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और संसार के बाहर जाकर के यदि आप, जंगल का अर्थ क्या होता है? यह संसार ही एक घना जंगल है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है भवटविका के, जो आगे बताएंगे। अम्बरीश जी को देखिए कि घर बैठ करके ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे, यही मुक्ति है। अब जहां जंगल में बैठते 2-4 लोग, अब सिद्धियां देखिए, सिद्धियां जो भी व्यक्ति कहे कि हमको सिद्धियां हैं, तो समझ लीजिए वो नरकगामी होने वाला है। सिद्धियां जो है पतन के मार्ग में ले जाती है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि आज कलिकाल में तो आप लोगों को भ्रम में रहने नहीं चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि ना योगी नयु सिद्धो, कलिकाल में ये होते नहीं है। और जो अगर इस तरीके का दिखावे तो समझ लेना चाहिए कि इसका कोई, ये एक तनु है। सिद्धि जैसी कुछ भी इस कलिकाल में संभव है ही नहीं। भागवत में लिखा गया है, या तो भागवत झूठी है या जितने सिद्ध आजकल देश में टहल रहे हैं ये झूठे हैं। नहीं होगी नहीं वो सिद्धो लिखा गया है भाई। तो यदि जो भक्त है, जो भागवत है, वो भागवत पर विश्वास करे या इन सिद्धों पर। अब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते भरत जी के पास, ये ऋषभ देव जी के पास, खूब सेवा करते। आज महाराज हमारे गांव चलिए, ये करिए वो करिए, बड़ी सेवा सत्कार होती, बड़े आनंद में रहने लगे। एक दिन ऋषभ देव जी ने सोचा कि हम इसलिए थोड़े अपना राज्य छोड़ करके आए हैं कि जब सब लोग हमको सेवा ही करेंगे, मलाई खिलाएंगे, तब तो फिर हो गया, हमारा जीवन नष्ट ही हो गया। अब कैसे इनसे बचा जाए संसार से? तो साधक लोग संसार से बचना चाहते हैं, संसार में फंसना नहीं चाहते। वो निकल लिए, बोले कैसे बचा जाए? बोले पागल बन जाओ। अब वो पागल जैसा रहने लगे, स्नान ध्यान बंद कर दिया। क्योंकि शरीर तो 3 प्रकार से होती है, सूक्ष्म, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो आप इस शरीर को स्नान कराते हैं, धोते हैं, पवित्र करते हैं, लेकिन अगर केवल
गंगा स्नान करने से आपका शरीर शुद्ध हो जाए, पाप आपके धुल जाएंगे, तो आप बताइए मछली तो उसी में पैदा होती है, मुक्ति हुई। यदि जंगल में जाने से कोई साधक हो जाए तो सियार तो वहीं पैदा होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण साधना उत्तमा सहजावस्था मध्यम ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजायत तीर्थ यात्रा से अधमा। जिस अवस्था में है हम वहीं पर ध्यान लग गया, वही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। नहाने धोने का तो ये क्रम ठीक है, चिंतन तो सूक्ष्म शरीर से होता है। ये सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है। जैसे आप यहां पर बैठे हैं तो कोई एक शरीर है जो पूरा आपका दिल्ली बॉम्बे घर में जहां पर आपका है ताला देख के चला आया होगा। मन ताला बंद है वहां पर बॉम्बे में कि नहीं बंद है? ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर आपका यहां पर मौजूद है। अब वो पागल बन गए, अब पागल जैसा व्यवहार करने लगे, स्नान ध्यान पूजा पाठ सब बंद, यहां तक कि वो दिशा शौच भी नहीं जाते थे, वहीं अपनी जगह पर कर देते। अब तमाम मक्खियां लगी रहती, लोगों ने समझ लिया अरे तो पगला गया, जाने दो इसको। ऋषभ देव जी ने कहा अब सही हुआ। अब चिंतन करते करते ऐसी साधना, एक दिन 8 सिद्धियां आई उनके पास। महाराज हमको सेवा का अवसर दीजिए। बोले अब सेवा का अवसर दे करके क्या करेंगे? अगर हम आपको सेवा का अवसर देंगे, लोगों का कल्याण होने लगेगा, फिर संसार में फंस जाएंगे। जो असली साधक हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, धूर्तों को पड़ती है। जिसको ठगना है उसको सिद्धियों की जरूरत है, संतों को थोड़ा ही होती है। अब उसके बाद एक दिन दावाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर लिया, और वहीं पर एक राजा था जिसने उनके इस मार्ग का अनुसरण किया। इस मार्ग से भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो मार्ग और पंथ, पंथ जो होते हैं बड़े संप्रदाय जैसे कहते हैं। संप्रदाय का मतलब गोल बनाना होता है। वहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ है। जो जैन संप्रदाय होता है वह हमारे ऋषभ देव जी प्रवर्तक हैं उसके। वहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ। उसमें 2 लोग होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते। ये हमारे धर्म से गए हैं।